नमस्कार सभी को। सभी लोग जुड़ जाइए। आज एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सभी के बीच शेयर करूंगा। आखिर 2022 में हिस्सेदारी कोई भी पार्टी हमको क्यों नहीं दे रही है, इसका मुख्य कारण क्या है। और ऐसा कब तक चलेगा। जो पार्टियों के नेता, चाहे वो सपा हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो बसपा हो या कांग्रेस, कोई भी सही, ये लोग हमको यूज क्यों करते हैं। हमारी क्या समाज की कोई वैल्यू नहीं है, कोई गिनती नहीं है। आखिर ऐसा कब तक। हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता और दृढ़ शक्ति भी मजबूत है, लेकिन कोई भी पार्टी हमको मजबूती से नहीं पकड़ती है, या कहें कि हमारे ऊपर किसी भी पार्टी का कोई भी विश्वास नहीं है। ये तो हमारे नेता मजबूत नहीं है, या जो भी नेता किसी भी पार्टी में जाते हैं वो अपनी बात या तो मजबूती से रख नहीं पाते हैं, अगर रख पाते हैं तो हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रही। अभी हमारे बड़े भाई सुभाष पाल जी को टिकट दिया गया, उसके बाद टिकट काट दिया गया, उनकी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया। ऐसा क्यों। सिर्फ और सिर्फ हरदोई जिले के अंदर एक सुभाष पाल ही ऐसे थे जिनके वजूद से समाजवादी पार्टी जिंदा थी, और आज उसी व्यक्ति का टिकट काट दिया गया जिस व्यक्ति ने अपना सर्वस्व बर्बाद कर दिया हो, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो, अपने ऊपर सैकड़ों मुकदमे लगवा लिए हो, जिला बदर व्यक्ति रहा हो, फिर भी उस व्यक्ति को आपने दरकिनार कर दिया। लेकिन शायद समाजवादी पार्टी के नेता या समाजवादी पार्टी ये भूल चुकी है कि जो आपने नारा दिया था पाल और गोपाल, वो नारा चंद दिनों के लिए था क्या।
अगर पाल और गोपाल का साथ चाहते हो तो जो आपने कहा था वो आप अपना वादा निभाइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं और वादे के साथ कह रहा हूं कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं उनमें से सिर्फ 197 विधानसभा को छोड़कर आपके प्रत्याशियों के खिलाफ मैं स्वयं वोट मांगने जाऊंगा। अगर आपकी पार्टी हमारा वजूद, हमारी समाज का वजूद नहीं समझती है तो एक बात याद रखें माननीय अखिलेश यादव जी, हम आपको उस जगह पहुंचा देंगे कि जहां पर आपको आने के लिए 20 वर्ष लग जाएंगे। इस बात को गारंटी से आप नोट कर लें। आज की तारीख में जो पार्टी हमारी समाज को सबसे ज्यादा हिस्सेदारी देगी हम उसी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन ये धोखेधारी से पहले भी आपने बहुत कुछ खो दिया और 2022 में सरकार से आप बहुत दूर हो चुके हैं। 2022 में आपकी सरकार नहीं बनने जा रही है, याद रखें माननीय अखिलेश यादव जी। अगर सरकार बनानी है तो जो आपने 24 सीटें देने को बोली थी, उत्तर प्रदेश में आप सबसे पहले 24 सीटों का इंतजाम कीजिए और 24 सीटें दीजिए, तभी आप राजभवन का रास्ता देख पाएंगे। नहीं तो कोई भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर पाल समाज कम से कम 30 से 35 हजार नहीं है और वो 30 से 35 हजार वोट आपको और आपकी पार्टी को हराने के लिए काफी है। ये चीज आपको खुद 2017 में पता चली थी। सिर्फ एक ऐसी ही समाज है, वो है सिर्फ मेरे पाल समाज। जिधर हो जाती है ही सरकार बनती है और आप टिकट ना देकर, टिकट देकर भी टिकट काटने का काम करेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। तिरवा विधानसभा को छोड़कर बाकी आसपास के जो भी जिले हैं उनमें आपका विरोध शुरू होना हो गया है। आपकी समाज के पुतले जलाए जा रहे हैं। आपने स्वर्गीय श्री पप्पू पहलवान के बेटे को टिकट दिया, प्रवीण धनगर को। उसके बाद आपने
प्रवीण धनगर का भी टिकट काट दिया। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? और अगर आपका यही रवैया रहा तो आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसका एहसास आपको 2022 10 मार्च को होगा। आपने जो सपना देखा है मुख्यमंत्री बनने का, आप उस सपने से कोसों दूर हो चुके हैं। और जो आपने गठबंधन किया था ओम प्रकाश राजभर के साथ, बाबू रामपाल जी के साथ, शायद आपको पता भी है कि ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा काला नाग है जो आपको कभी पता भी नहीं चलेगा और आपको डस लेगा। और वही उसने किया। सिर्फ और सिर्फ बाबू रामपाल के कहने पर गठबंधन हुआ। पाल समाज के ऊपर ओछी राजनीति करने वाले ओम प्रकाश राजभर, तुम्हारी ये काली करतूतें तुम्हें बहुत ही दूर कर देंगी राजनीति से। ओम प्रकाश राजभर, तुमने जो ओछी राजनीति पाल समाज के साथ की है, धोखेधड़ी की है, इसका भी हिसाब किताब पूर्वांचल के लोग लेंगे। आपको बख्शा नहीं जाएगा। आपके 4 विधायक थे, अब आप खुद भी जीत कर दिखा देना, तब कहना। क्योंकि आपकी मानसिकता ठीक नहीं है और आपके कारण ही समाजवादी पार्टी डूबने के कगार पर बैठ गई है। क्योंकि आप अपने आगे किसी के चलने नहीं देते हैं। और जो भी हमारे समाज के नेता हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि जो भी पार्टी हमारे समाज के साथ ओछी राजनीति करती है, उसको दूर का रास्ता और मजबूती से उस पार्टी के साथ में जाएं जहां पर आपको हिस्सेदारी के साथ साथ सम्मान भी मिले। मैं नहीं कहता हूं कि आप बसपा के साथ जाइए, भाजपा के साथ जाइए, या सपा के साथ जाइए, या कांग्रेस के साथ जाइए। मेरा तो कहना सिर्फ और सिर्फ समाज को ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी जिस पार्टी से मिले उसी पार्टी को सपोर्ट करा। और जब तक आप किसी का विरोध नहीं करेंगे तब तक आपको कोई पहचानने वाला भी नहीं है।
और हमारा समाज इतना भोला भाला भी नहीं है जो आपको मुफ्त में वोट दे दे। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, चैलेंज करता हूं, अब की बार आपको 1% भी वोट मिल जाए तब कहना। अगर आपने अपना रवैया चेंज कर लिया तो ठीक है। टिकट की जो बात हुई थी माननीय राजा रामपाल जी से 24 सीटों की, 24 सीट दीजिए आप उनको। तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा, ये बात याद रखें। दूसरी चीज, मेरा उन सभी भाइयों से मेरा निवेदन है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं या चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अगर किसी भी विधानसभा से पहले से ही कोई प्रत्याशी है तो आप उसका सपोर्ट करें, उसका विरोध ना करें। किसी के बहकावे में आकर स्वयं को साबित करने की कोशिश ना करें, इससे आपका भी नुकसान होगा और जिस पार्टी ने अपनी समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है उसका भी नुकसान होगा, जिससे आप ना जीत सकते हैं और ना ही हमारा भाई जिस आपके सामने खड़ा है वो जीत सकता है। इसलिए फैसला सोच समझ कर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैंने सुना है, मैंने देखा भी है कि जो टिकट की मारामारी हो रही है सिर्फ पैसे को लेकर हो रही है। अरे साहब, आपको अगर पैसे ही चाहिए हैं तो फिर राजनीति क्यों कर रहे हो? धोखे की राजनीति क्यों करते हो? 50 लाख रुपए ज्यादा दे दिए तो आप उसकी टिकट ही काट देंगे। अगर आप पाल समाज का सम्मान करेंगे तो पाल समाज आपका सम्मान करेगी। ये चीजें जो आपकी पार्टी के द्वारा हो रही हैं या की जा रही हैं या कर रहे हैं आप, इनमें बदलाव लाइए तो ही कुछ होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।